मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार महिला शासकों के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। मध्य प्रदेश में मंत्रालय से लेकर जिले तक महिलाओं का दबदबा देखा जा रहा है। मोहन सरकार भी महिला शासकों के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश के 55 में से 10 जिलों की कमान महिला अफसरों के हाथ में है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी दुर्गावती के सम्मान में कैबिनेट की बैठक दमोह जिले के सिंग्रामपुर में की। ऐसे ही होलकर वंश की रानी देवी अहिल्या के सम्मान में भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। शक्ति की आराधना के पर्व के दौरान प्रदेश सरकार और उसके कामकाज को देखें तो महिला शक्ति की बानगी देखी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में नारी शक्ति को बढ़ावा मिला है। प्रदेश में 10 महिला कलेक्टर शामिल हैं जो विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसके अलावा 5 महिला मंत्री भी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर हैं जो पारदर्शिता और तीव्रता से कार्य कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार राजा विक्रमादित्य, वीरांगना रानी दुर्गावती और लोकमाता देवी अहिल्याबाई के मॉडल पर काम कर रही है और यही वजह है कि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश रोल मॉडल बनता जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल नारी सशक्तिकरण मिशन केवल सरकार का एक प्रयास नहीं बल्कि सभी बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने का दृढ़ संकल्प भी है। यही वजह है कि शासन से लेकर प्रशासन तक अनुशासन में कसावट लाने की कवायद बीते 10 महीनों के शासनकाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की गई है। सरकार की कार्यप्रणाली में इसकी स्पष्ट झलक नजर आती है। यही वजह है कि प्रदेश के 10 जिलों में महिला प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष पर कई आयोजन हो रहे हैं। अपने कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रदेश की उन महिला शासकों की वीरता और सुशासन का जिक्र भी कर रहे हैं जिन्होंने सुशासन और महिला सम्मान के क्षेत्र में कई मिसाल पेश की और इतिहास बनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजा विक्रमादित्य के प्रशासन, शासक रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती के शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था को रोल मॉडल के रूप में प्रदेश में लागू कर रहे हैं और यही वजह है कि आज प्रदेश में महिला कलेक्टर्स की संख्या 3 से बढ़कर 10 पहुंच गई है। साथ ही अधिकतर जिलों में विभिन्न विभागों में महिला अधिकारी शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने में जमीनी स्तर पर अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री का मानना है कि महिलाएं किसी भी काम को जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ तीव्र गति से करती हैं। इसलिए आने वाले समय में संभागों के साथ ही कई जिलों की कमान नारी शक्ति के हाथों में होगी। आज की स्थिति में कई जिलों में जिलों की कमान संभालने के साथ ही अन्य प्रशासनिक पदों पर नारी शक्ति अपना दायित्व निभा रही है और सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रही है। हमारे साथ नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर शीतल पटले जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि नरसिंहपुर जिले की महिला कलेक्टर हैं और उसके नाते इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर हमारे देश में लगातार जोर बना हुआ है और जिले की कलेक्टर होने के नाते हम भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे विभागों के माध्यम से भी पुलिस और प्रशासन के सहयोग से महिलाओं के सभी काम हम समय पे कर पाएँ। उसके साथ ही साथ जब भी हम स्कूलों में जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, ग्राम के चौपालों में जाते हैं तो सशक्तिकरण के मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। विशेषकर इन बातों पर हम ध्यान देते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस अभी भी कुछ एरियाज में प्रिवेलेंट रहती हैं तो ऐसे ना हो, क्योंकि उससे महिला के शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अर्ली प्रेगनेंसी से कई बार MMR और IMR भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जैसे कल ही हम लोगों ने एक मैराथन ऑर्गेनाइज की थी अभिमन्यु अभियान के तहत, मैं भी हूँ अभिमन्यु करके, जिसमें पुरुषों को और महिलाओं को साथ में लिया गया था ताकि महिलाओं के प्रति जो अभी अपराध हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ रही है, उससे ये समझ में आ रहा है कि एक जागरूकता की आवश्यकता है, महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न सिर्फ मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली ऑल्सो।
साथ ही साथ पुरुषों को भी शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में हर कोई एग्जिस्ट करता है, महिला पुरुष दोनों, और जब तक पुरुषों का सहयोग नहीं होगा तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। पुरुषों के सहयोग की अति आवश्यकता है। इसीलिए मैं भी हूँ अभिमन्यु में हमने विशेषकर पुरुषों को शामिल किया था, लड़कों को शामिल किया था कि वो महिलाओं की स्ट्रीट पे, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला हो, इंस्टीट्यूशन में उनकी सुरक्षा का मामला हो, घरों में उनकी सुरक्षा का मामला हो, समाज में उनकी सुरक्षा का मामला हो, वो उचित तौर पे भागीदारी करें और पहले से सजग रहे कि इस प्रकार का कोई भी अपराध न घटित हो, बल्कि सहयोग का रवैया बना रहे। मैम, आप एक लेडी हैं और नरसिंहपुर जिले में आपकी पदस्थापना हुई है, तो एक महिला होने के नाते किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? महिला होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि कई बार लोगों को आदत नहीं रहती है, बट इसके साथ ही साथ मैं पॉजिटिव दृष्टिकोण ये देना चाहूँगी कि हमारे देश में पूर्व में बहुत उच्च पदों पर महिलाएं रही हैं, लगभग सभी उच्च पदों पर महिलाएं रह चुकी हैं, और इवन आज की तारीख में भी हमारे राष्ट्रपति भी एक महिला ही हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सहयोग रहता है लोगों की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी, और जहाँ पे कमजोरी आ जाती है वहाँ पे उचित तरीके से डिमांड करने पर वो सहयोग अन्यथा प्राप्त भी हो जाता है। तो मेरी तरफ से सभी महिलाओं से ये अपील है कि बिल्कुल आगे बढ़ के करें। हमारा देश इस मामले में हमेशा शक्ति की प्रार्थना करता आया है, अभी भी करता है, और महिला हो या पुरुष हो, यदि आप उचित निर्णय लेते हैं, उचित तरीके से काम करते हैं तो सहयोग मिलता है। एक महिला होने के नाते महिला जो होती है वो एक माँ के रूप में भी जानी जाती है, बहन के रूप में भी जानी जाती है, बेटी के रूप में भी जानी जाती है। ऐसे में आपके नरसिंहपुर जिले के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और जिले को किस तरह आप आगे विकास को ले जाना चाहते हैं? जी, एक महिला होने के नाते आई थिंक सबसे पहले महत्वपूर्ण तो ये बात हो जाती है कि कलेक्टर जो है उस पद पे सभी प्रकार की जिम्मेदारियां रहती है, और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सभी उस जिम्मेदारी को एक बराबर तरीके से निभाते हैं। तो कलेक्टर होने के नाते जो हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट हैं उनकी योजनाएं सभी महिलाओं तक और पुरुषों तक बराबर तरीके से पहुंच पाएं, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि हम सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा पाएं। यदि उचित समाज अच्छा होगा तो समाज में लोगों की स्थितियां अच्छी होगी तो अपने आप ही महिलाओं का भी प्रोग्रेस हो जाएगा। नवरात्रि का पर्व है, जिले के लिए क्या संदेश? नवरात्रि का ये पर्व है, शक्ति का ये पर्व है, और इस पर्व पे मैं सभी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और सबसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि हम शक्ति की पूजा केवल नवरात्रि के दिनों तक सीमित नहीं रखें। हम इस भावना को और महिलाओं के प्रति सम्मान को निरंतर बनाए रखें, पूरे वर्ष बनाए रखें। और ये भी मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि कानूनों की व्यवस्था को भी बनाए रखें, क्योंकि शांति के ऊपर ही विकास की नींव पड़ती है। तो शांति रखें, प्रेम रखें, सौहार्द रखें, त्योहारों को त्योहारों की तरह मनाएं, और शक्ति का पूजन हर दिन करें, प्रतिदिन करें। उसके साथ आप सबको दोबारा से शुभकामनाएं। नशा को लेकर भी लगातार कार्रवाई जारी है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा नशे की खेप पकड़ी गई है, जिले को भी नशा मुक्त बनाने के लिए कब कई अभियान चलाए जाते हैं आपके द्वारा? जी, लगातार हम लोग भी नशे को लेकर अपील करते रहते हैं। कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ पे हमारी टीम्स जाती रहती हैं और वो लोगों से चर्चाएं करती रहती हैं। उसके अलावा कॉलेजेस में, स्कूल्स में डिस्कशंस होते रहते हैं। पुलिस के द्वारा भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नशे को लेकर फिर से हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि नशा किसी का भी भला नहीं करता है। नशे से व्यक्ति का जीवन खराब होता है, परिवार खराब होता है, और इस लत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। और जब आदमी इतना लत हो जाती है तो कई बार निकलना चाहकर भी निकल नहीं पाता है, और उससे इवन आपके बच्चों का, आपकी पत्नी पे, अगर पत्नी अगर रही तो पुरुषों पे निगेटिव ही प्रभाव पड़ता है, तो लत में पड़े ही ना। यहाँ पे कलेक्टर जो हैं शीतला पटले, वो भी महिला हैं, और अभी जो पुलिस अधीक्षक नवागत आई हैं मृगांकी डेका जी, वह भी महिला हैं, और नवरात्रि के इस पावन पर्व में स्वदेश चैनल की जो मुहिम चल रही है उसमें वह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी? महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास चल रहा है और जागरूकता अभियान भी चल रही है। हाँ, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देशन है और जैसे कि उचित भी है, हमने हर पंडाल को डिवाइड किया है पूरे एरिया को, और उसमें महिलाओं को पेट्रोलिंग में डाला है, उनको स्कूटी दिया है। महिलाएं जो है कपल्स बन के वो लोग स्कूटी में पेट्रोलिंग कर रही है, और हमने पूरे बीट में डिवाइड कर दिया है, तो कोई भी पंडाल जो है अनअटेंडेड नहीं जाएगी। रात को भी जो है हम लोग खुद ही वॉलंटियर्स को फ़ोन करके हमारे कंट्रोल रूम के साथ उनको जगाया जा रहा है, और उनको पूछा जा रहा है कि आप लोग पंडाल को ना बिना अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कोई भी गरबा स्थल हो जहाँ पे भी महिला इकट्ठे हो, और नॉर्मली भी जहाँ पे पंडाल ना भी हो वहाँ भी कोई इशू ना आए, और हम सबको सुनिश्चित करेंगे, और हम सबको
इंश्योर करेंगे कि कुछ इंसिडेंट नहीं होगी। अभी मैराथन दौड़ भी चल रही है हाँ। और अभिमन्यु अभियान भी चला जा रहा है। हाँ, मैराथन दौड़ और ये बहुत कुछ हम नुक्कड़ नाटक ये सब करे जा रहे हैं ताकि थोड़ा अवेयरनेस हो। बट मेनली यही है कि हमारा जो बेसिस आधार है ये है कि हम इस बार लड़कों को सिखा रहे हैं कि आप अपने आप पे नियंत्रण रखें और आप अपने दोस्तों और अपने जान पहचान वालों और फेलो जो मेल्स है उन पे नियंत्रण रखें। हम इस बार लड़कियों पे फोकस नहीं कर रहे, फोकस हमारा लड़कों पे है कि आप जो है लड़कियों को उन पे हानि मत पहुँचाइए। मैम, महिला हैं आप और नया कार्य क्षेत्र है आपका, और नरसिंहपुर के लिए क्या योजनाएं हैं, किस तरह कानून व्यवस्था को तक जारी रखेंगे? कानून व्यवस्था जो है, कानून ऑलरेडी बहुत विस्तार में है और काफ़ी अपने आप में सफिशिएंट है। हम इंश्योर करेंगे कि जो कानून है वो पूरी तरह से एनफोर्स हो, फेयर हो, सारे पक्ष को सुना जाए और जो सही डिसीजन है उसको लिया जाए। मैम, एक महिला होने के नाते किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है और किन किन चुनौतियों को देखते हुए आप अपना काम करती हैं? इस क्षेत्र में आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट क्योंकि मुझे महिला होने के नाते कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिला गया है। मुझे वही सब काम करना पड़े जो किसी को भी महिला या पुरुष को करना पड़े, और मैं काम करते समय ये मन में नहीं रखती हूँ कि मैं महिला हूँ, जो है वो करती हूँ। हमारे साथ नरसिंहपुर की नवागत पुलिस अधीक्षक मृगांकी रेखा जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण की ओर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इस बार अवेयरनेस में महिलाओं की जगह पुरुषों को अवेयर किया जा रहा है कि वो किस तरह महिलाओं की सुरक्षा की ओर अपना ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से कैमरामैन आयुष के साथ बाबा नेमा, स्वदेश न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 महीनों के अपने कार्यकाल में इतनी अधिक संख्या में महिलाओं को जिलों की कमान सौंपी है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान कहती है कि समाज और परिवार में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पूरी कोशिश रहती है सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस विषय को अलग अलग मंच से, वीसीज के माध्यम से, जब भी उनके अधिकारियों से चर्चा होती है तो वो हमें हमेशा बताते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का जो आधी आबादी है, जो हमारी आधी आबादी है वो हमारे महिलाएं हैं, और उनके एक परिवार और एक सोसाइटी, एक समाज कैसा प्रोग्रेस करता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि घरों की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की है, उनकी मनोस्थिति किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से आने वाली जनरेशन के लिए बच्चों को शेप करते हैं, किस प्रकार से अपने हस्बैंड का, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही अहम भूमिका जो है मुझे लगता है कि महिलाओं की समाज में होती है, और इसी को रेगुलरली एक्नॉलेज करते हुए मध्य प्रदेश शासन विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाते हैं। जैसे अभी भी हमारा एक शक्ति अभिनंदन अभियान चल रहा है, जिसके तहत महिला से रिलेटेड लॉज हो, उनके राइट्स हो, उनको हम ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे सभी हमारी टीम्स के माध्यम से कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और हम लोग स्पेशली एज जो लेडी ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के विभिन्न पदों पर, हम भी बहुत प्रयास करते हैं कि जिन महिलाओं के संपर्क में हम आते हैं या जिस भी दायित्व का निर्वहन करते हैं वहाँ पर उस क्षेत्र में सतत हम लोगों का एक एक्स्ट्रा कहें एफर्ट बना रहे वहाँ महिला के सशक्तिकरण को बनाए रखने में। मुझे लगता है अधिकारियों को सभी को परेशानी आती है, मतलब ऐसा महिला और पुरुष वाला नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से एक बड़ा फुल टाइम एंगेजिंग हम लोगों का वर्क रहता है, चैलेंजिंग टास्क रहता है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि महिलाएं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा कहती है कि शासन और मुख्यमंत्री जी की ओर से जो जिम्मेदारी हमें दी है, हम उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मैडम, किस तरह से प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में प्रशासक बनाए हैं, जिले का भार सौंपा है, किस तरह से देखती हैं? मैं नर्मदापुरम जिले में 1 जनवरी 2024 से पदस्थ हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुझे इस जिले के कलेक्टर का प्रभार दिया गया है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। और इस जिले में मेरी प्राथमिकता जितनी भी शासन की योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की ओर है, साथ में जन समस्याओं का भी त्वरित निराकरण हो, इस ओर हमारा प्रयास है। हमारी प्राथमिकता जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं और उनके निर्देश हैं, उनका
पालन हो और हर जरूरतमंद व्यक्ति तक शासन की सेवाएं, सुविधाएं, योजनाएं पहुंचे, इसकी ओर हमारा प्रयास है। वर्तमान समय में शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम का भी आयोजन जिले में हो रहा है, जहां पे महिलाओं और बालिकाओं को निरंतर सम्मिलित करते हुए विभिन्न सशक्तिकरण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी महिला सशक्तिकरण की भी योजनाएं हैं, उस पर भी हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पद पर शासकीय अधिकारी या कर्मचारी जो भी पदस्थ हैं, उनका दायित्व है, उनके कुछ मर्यादाएं हैं और उनका पालन करने की शासन अपेक्षा रखता है और जनता भी बहुत सम्मान देती है। और हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करने का मौका है कि जो भी हमारे से शासन की अपेक्षाएं हैं, उनको हम पूर्ण निष्ठा के साथ और पूरी मेहनत के साथ जनता के बीच तक लेके जाएं। नर्मदापुरम जिले की महिलाओं को सशक्त बनाने के क्या प्रयास रहेंगे? नर्मदापुरम की महिलाएं पहले से ही बहुत सशक्त हैं, बहुत सक्रिय हैं और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि महिलाएं बहुत स्वतंत्र रूप से विचरण भी करती हैं और विभिन्न व्यवसायों में सम्मिलित हैं और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय हैं। तो यहाँ की महिलाएं ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं और प्रेरणा का स्रोत सभी के लिए है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और उनकी समस्याओं को भी संवेदनशीलता और त्वरित रूप से उनकी सुनवाई हो और उनका निराकरण हो, ये मेरा भी प्रयास है और मेरे अधिकारियों का भी प्रयास है। जिले की अधिकतर महिलाओं के मामले आपके जन सुनवाई में या आपके पास आते हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहती है? हमारी प्राथमिकता रहती है कि जैसे अन्य कोई भी व्यक्ति आता है, महिलाएं हो या पुरुष हो, उनकी सुनवाई हो, जो भी शिकायत है उसके संबंध में, और संवेदनशीलता से सुनवाई हो। जो हमें ऐसे प्रकरण लगते हैं कि संवेदनशील है, उसके लिए मैं विशेष रूप से अधिकारियों को, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करती हूँ, चिन्हित करके, कि उनका अंतिम निराकरण किया जाए और समय सीमा में निराकरण किया जाए। प्रशासनिक मुखिया मुख्य सचिव वीरा राणा भी महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है। सीएम मोहन यादव ने उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त प्रसार भी दिलाया था। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि प्रशासन की बागडोर महिलाओं ने संभाली है। महिलाओं को जिलों की कमान देने के पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नजरिया माना जा रहा है। महिला सशक्तिकरण का मध्य प्रदेश मॉडल देश में अलग पहचान बना चुका है, जिससे प्रेरित होकर अन्य राज्यों ने भी मध्य प्रदेश की महिला कल्याण की योजनाओं का अनुसरण कर अपने राज्यों में लागू किया है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों सहित 32 मंत्री हैं। इनमें 5 महिला मंत्री संपतिया उइके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह शामिल हैं, जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोहन सरकार के प्रयासों को सफल बना रही है। कहा जा सकता है कि नारी सशक्तिकरण का ध्येय एवं प्रत्येक वर्ग का कल्याण और उत्थान मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का दृढ़ संकल्प है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।